हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग आयतन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसके विकर्ण की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम लोग उसी को लिख लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग टोटल सरफेस एरिया कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। अब हम लोग क्या करेंगे, घन का हमारे पास दिया गया है क्षेत्रफल का मान यहाँ पर 13,254। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6a² इक्वल टू 13,254 मान बैठा लिए। अब क्या करते हैं, 6 से काट लेते हैं। तो 6 से काटेंगे तो ये एक बार में, और इसे अगर काटे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0 और 9 छक 54। तो a² का मान हमारे पास कितना आ गया? तो 2209 आ गया। अब a का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2209। अब हमें इसका रूट नहीं पता है तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। जिन्हें वर्गमूल निकालना आता है उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, और जिन्हें कन्फ्यूजन है तो मेरे साथ में यहाँ पर देखिए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पर। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं पीछे से। तो 0 और 9 का एक जोड़ा लग गया और 22 का एक जोड़ा लग गया। अब यहाँ पर 22 है तो कितने बार में लगा सकते हैं? तो 4 से लगाते तो 4 चौक 16 होगा। अगर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 25 ज़्यादा हो रहा है तो हम लोगों को 4 बार में ही लगाना होगा। तो यहाँ पर हो गया कितना, 4 बार में लगाए हैं, यहाँ भी 4 लिखना होगा। 4 4 8 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। घटाते हैं तो 12 में से 6 गया तो 6, ये ख़त्म हो जाएगा और 0 9। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है, 9 है। तो कितने बार में लगा सकते हैं? तो 3 का टेबल 3 बार करते हैं तब 9 होता है। और अगर 3 बार में लगाएंगे तो 8 3 के 24, बहुत कम होगा। तो हम लोग और कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा? तो ये होगा कौन सा, 7। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 बार में ही इसे लगाते हैं। 7 बार में लगा रहे हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 4, और 8 7 56 और 4 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा वर्गमूल निकल करके आ गया 47 आ गया। तो इससे हम लोगों को घन का भुजा का मान पता चल गया। अब निकालना क्या था, इसका विकर्ण का मान निकालना है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। घन का विकर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, जिसे हम लोग a लिखते हैं। तो भुजा का मान यहाँ निकाले हैं, a का मान 47, तो 47√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी में देखने को मिल रहा है, 47√3। तो सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास है अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, और देखते इसमें क्या दिया गया है। तो एक घन के विकर्ण का माप दिया गया है, हम लोगों को इसका आयतन निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इसे यूज कर लेते हैं। तो विकर्ण का जो होता है, घन का विकर्ण, इसका जो फॉर्मूला होता है इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसका मान दिया गया है विकर्ण, घन का विकर्ण इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, तो √3 इंटू भुजा होता है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब मान दिया गया है, विकर्ण का माप का मान दिया गया, तो √3a इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, 4√3 कर सकते हैं। √3 और √3 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास a का जो मान आया ये 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए तो घन का आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, a³ होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो 4 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर ये आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर, और इसमें बताया जा रहा है कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो
जो जिसका वैल्यू हमारे पास है उसी का फॉर्मूला बैठाते हैं। दिया गया घन का आयतन, तो हम लोग इसी का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, और घन का आयतन का मान दिया गया है, तो ए क्यूब बराबर हम लोग 512 बैठा सकते हैं। और 512 किसका घन होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्यूब रूट कर लेते हैं 512, और ये होता है 8 का। तो हमारे पास ए का जो मान आ गया ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया घन का अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 का 6 रखते हैं और 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 6 का 6 हो गया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। गुना करते हैं अब, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2 और 36 और 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, और इसमें क्या बोला गया कि एक घनाभ का आयतन एक घन से दोगुना है यदि घनाभ के विमाओं का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों को पता क्या करना होगा, घन की भुजा का मान ज्ञात करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिस चीज़ का चर्चा यहाँ पर किया गया उसी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि घनाभ का जो आयतन है घन के आयतन से दोगुना है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो आयतन क्या बोला गया, घनाभ का 2 गुना है घन से, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घन की ओर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे क्या होगा दोनों का मान बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर घनाभ का मान ऑलरेडी 2 गुना है, तो बराबर करना है, इसलिए हम लोग क्या किए, इधर से 2 गुना किए। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या गया है, तो देखिए घनाभ के विमाओं का मान दिया गया है, तो इसके मान को हम लोग बैठाते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, और इसका फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब होता है, गुना 2 कर लेते हैं। L का मान यहाँ पर दिया गया है 9, इसका मान दिया गया है 8, और H का मान है 6, और यहाँ पर कर लेते हैं a क्यूब इंटू 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसे काट लेते हैं, 2 से इसे काट लेते हैं 3, तो a क्यूब इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9 तिया 27 और गुना 8। तो a का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा 27 गुना 8, तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा, और 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो क्यूब रूट हमारे पास निकल जाएगा। तो a का जो मान आया 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास भुजा का मान। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हम लोगों को, किसका, घन का। तो घन का होता है क्या, 6a², तो 6 का 6, a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है। अब 36 को गुना करेंगे तो ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, तो मतलब 6 का क्यूब हो गया। तो 6 का क्यूब आप लोगों को पता होगा कि 216 होता है, तो डायरेक्ट आंसर हम लोग वहाँ से भी कर सकते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघला करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो ज्ञात करना है, ये ज्ञात क्या करना है, घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो घनों की संख्या अगर हम लोगों को निकालना है, तो किसी का भी अगर नंबर निकालते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन ऊपर रखेंगे, बट्टा क्या कर लेंगे, छोटे घनों का आयतन। जब भी संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन का अगर फॉर्मूला बैठाएं तो a क्यूब हो जाएगा और इसका a क्यूब होगा, दोनों का तो सेम होगा। बड़ा घन का जो भुजा है ये 25 है, तो 25 गुना 25 कर लेते हैं। और छोटे वाले घन का जो भुजा है ये 5 है, तो 5 गुना 5 गुना 5 3 बार कर लेते हैं। अगर काटेंगे तो 5 पचे 25 कट गया, और इसे काटेंगे तो ये 5 बार में, तो 25 पचे 125 घन हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को अगर पिघलाया जाए और 5 सेंटीमीटर वाले घनों को बनाया जाए तो टोटल 125 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए 36 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब इन्हें पिघला करके एक घन बनाया गया, तो इस घन की भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला जा रहा है कि छोटे छोटे 3 घन है, एक तो 6 का है, इस तरह से नहीं, हम लोग क्या करते हैं, घन बनाना था, हम यहाँ पर गोला बना दिए है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, घन के बारे में बोला गया। तो एक घन इस तरह का है जिसका 6 सेंटीमीटर भुजा है, दूसरा 8 सेंटीमीटर और तीसरा 10 सेंटीमीटर का। अब तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया, तो इस घन का भुजा का मान कितना होगा, तो यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं ए। तो क्या करना है हम लोगों को, बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा, पहले घन का आयतन मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों घनों का आयतन हम लोग कर सकते हैं। और इसका घन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग भुजा माने हैं कितना, a माने है ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं a का क्यूब, इसका है 6 मान, तो यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस क्या करेंगे 8 का क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। सभी का भुजा का मान दिया गया था, तो 6 का हो जाएगा 216, 8 का हो जाएगा 512 और 10 का हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर a क्यूब है। अब a क्यूब का मान निकालते हैं तो सभी को जोड़ लेते हैं, 6 2 हो जाएगा 8 और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 और यहाँ पर 1, तो 1728 है। तो 1728 हमारा a क्यूब का मान है, तो हम लोग a का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट 1728। और इसका अगर हम लोग ये निकाल लें, a का मान क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आंसर हो सकता है। आप लोगों को अगर नहीं पता है कि 1728 किसका क्यूब रूट होता है, तो इसे गैस करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया क्या है कि ऑप्शन हम लोग देखेंगे। देखिए 18 है, तो 18 के लास्ट में लास्ट डिजिट क्या है 8, और 8 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होता है 512 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 आ रहा है, मगर यहाँ पर क्या है हमारे पास लास्ट डिजिट 8 है। इसी तरह 6 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 216 होगा, तो लास्ट में 6 है, मगर यहाँ पर रहना क्या चाहिए था 8 रहना चाहिए था। 14 का क्यूब करते हैं तो 64 होता है 64, तो लास्ट में 8 है हमारे पास 8 है। यहाँ पर आया है कितना 4, यहाँ पर 12 है, तो 12 का लास्ट डिजिट कितना है 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 है। तो यहाँ हमारा क्या होगा आंसर, तो ये होगा 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे चेक करने के लिए 12 गुना 12 गुना 12 कर भी सकते हैं, तो 12 बढ़िया 144 हो जाएगा। फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 चौक 48 का 8 हाथ में बचेगा 4, और 12 चौक 48 और 4 52 हो जाएगा, 5 बचेगा हाथ में, और 12 कम 12 और 5 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर देखिए 1728 आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म हो गया कि 1728 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये होता है 12 का। और जिसे याद है क्यूब रूट 12 तक का या 15 तक का, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट हम लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये 150 दिया गया है, इसका आयतन निकालना। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया घन का है हमारे पास, इसका मान दिया गया है, और इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो हम लोग
6a² इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 150 रख सकते हैं। इसे काट लेते हैं तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा कितना, 6 पचे 30। तो a² का मान आ गया कितना, 25। तो a का मान आ जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, तो इसे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि a² है तो स्क्वायर जा करके उधर रूट होगा, तो 25 का रूट 5 ही आएगा, तो उसे उतना डिटेल दिखाने का आवश्यकता है नहीं। अब हम लोगों को निकालना है इसका आयतन। तो आयतन का जो फॉर्मूला होगा ये क्या होता है, a³ होता है, मतलब 5 का हम लोगों को क्यूब करना होगा, तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है कि एक धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघला करके 3 छोटे घनों में ढाला जाता है, और इनमें से 2 घनों की भुजाओं का मान 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो तीसरे भुजा का मान कितना होगा, या तीसरे भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को डायरेक्ट आंसर मारना है बिना क्वेश्चन को हल करे, तो यहाँ पर आप लोग 10 अपना आंसर बना सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिपलेट के बारे में मैंने सिखाया था आप लोगों को, 3, 4 और 5 होता है। तो 3 का 2 गुना कितना होता है, 6। जहाँ पर पहली भुजा का मान दिया गया है 4 का 2 गुना होता है 8। तो यहाँ पर देखिए दूसरी भुजा का मान है, तो तीसरी भुजा का मान कितना होगा, 5 का 2 गुना कर देते तो 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा आंसर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं था। मगर ऐसा नहीं कि हर एक बार क्या होगा इसी तरह का मान दिया जाएगा हमारे पास, 3, 4, 5 का गुणांक नहीं होने पर क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को बना भी लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला जा रहा है कि एक बड़ा घन है जिसका भुजा का मान है 12 सेंटीमीटर। अब इसे पिघला करके 3 छोटे छोटे घनों में बनाया जा रहा है। इसी मटेरियल से 3 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से पहला घन का जो भुजा का मान है ये 6 सेंटीमीटर है, इसके भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर, और इसका हमें नहीं पता, तो इसे हम लोग ए कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते, तीनों का आयतन का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन का फॉर्मूला कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब, इसका हो जाएगा 6 का क्यूब, प्लस इसका हो जाएगा 8 का क्यूब, प्लस ये हो जाएगा a³। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 12 का हम लोग क्यूब करेंगे तो ये कितना होता है, तो ये था कितना, 1728 था, है ना। 1728 इसका क्यूब का मान था। 6 का होता है 216 और 8 का होता है 512, प्लस a³। तो यहाँ पर 1728 इक्वल टू, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 2 8, 1 1 2 हो गया, 5 8 2 7, प्लस a³। तो यहाँ पर डिजिट है, इसे उठा करके इधर भेज देते हैं। तो 1728 माइनस 728 बराबर a³ हो गया। तो यहाँ से a³ का मान कितना आ गया, दोनों को घटा लीजिए तो 1000 हो जाएगा। तो a का मान निकाले तो 10 हो जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखिए ये क्या कर सकते हैं, a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 1000 हो जाएगा, और 1000 का क्यूब क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ से हमारे पास 10 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया और उसके बाद बनाया। तो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्वेश्चन देख करके आप लोग बना सकते इसे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी। तो आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है एक ठोस घनाभ के भुजाओं का मान है 72, 75 और 135 है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस के घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेम क्वेश्चन है, उसी का उल्टा किया गया है कि यहाँ पर 3 घन है, एक का भुजा का मान है 72, ये भुजा का मान दिया गया है, प्लस दूसरा घन है जिसका 75 है, और तीसरा है 135 है। तीनों घनों को क्या किया जा रहा है, पिघला करके एक बड़ा सा, ये घनाभ है ना, घन नहीं है, ये सब सारे क्या है, क्यूबॉइड है, घनाभ, ये घनाभ है, ठीक है, घन नहीं है, क्यूबॉइड है। अब इन्हें पिघला करके क्या किया जा रहा है, एक बड़ा घनाभ बनाया जा रहा है ना, घनाभ बनाया जा रहा है। तो इसका आयतन किसके बराबर होगा। ओहो, यहाँ पर हम क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़े हैं। एक घनाभ है जिसका भुजाओं का मान दिया गया है यहाँ पर, है ना,
ये मिस्टेक हो गया इसे पढ़ने में। इसमें क्या बोला गया है कि एक ठोस घनाभ के भुजाओं का मान दिया गया है, मतलब ये एक घनाभ है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया गया है। ये मान लेते 135 सेंटीमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई अगर देखें तो ये 75 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई अगर देखें तो ये 72 दिया गया है। अब ऐसे घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें जिसकी आयतन इस घनाभ के बराबर है। तो यहाँ पर जो घनाभ दिया गया है, ये इसका जो आयतन है ये एक घन के आयतन के बराबर है। दोनों का आयतन का मान बराबर है। यहाँ पर जिसका वॉल्यूम जितना होगा इसका भी वॉल्यूम समान होगा। तो इसका हम लोगों को क्या करना है, भुजा का मान निकालना है। ठीक है, जिसकी भुजा इतना होगा, भुजा की लंबाई यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि घनाभ का आयतन बराबर क्या कर लेंगे, घन का आयतन। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर है। तो इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा इसका आयतन का मान, और इसका आयतन का मान हो जाएगा a क्यूब। अगर भुजा को हम लोग a मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा a क्यूब। अब हम लोग इसका मान बैठा लेते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का। तो 135 है, फिर है 72 है, फिर है 75 है, बराबर a क्यूब कर सकते हैं। और a का अगर मान निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। 135 गुना 72 गुना 75 हो जाएगा। अब इसे सिर्फ हम लोगों को तोड़ना है और इसका मान निकालना है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ये क्यूब रूट। तो 135 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये 15 गुना 9, 15 9 135। इसे कितना लिख सकते हैं, 9 गुना 8, 9 8 72। और इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 15 गुना 5 है ना, 15 5 75 हो रहा। तो यहाँ पर किसका किसका हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 15 2 है, 15 2 है। यहाँ पर 8 का सिर्फ क्यूब रूट निकल सकता है। इसे और तोड़ना होगा। ठीक है, इसे हम लोग और थोड़ा तोड़ लेते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना। 15 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 3। तो यहाँ पर देखिए 15 को हम लोग पहले लिखे हैं, 9 को हम लोग क्या करते हैं, 9 का 9 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, 9 का 9 ही छोड़ते हैं। 8 को 8 ही छोड़ते हैं, क्योंकि 8 किसका क्यूब रूट होता है, तो 2 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो 8 होता है, तो इसका तो निकल जाएगा। 15 को यहाँ पर फिर से हम लोग तोड़ लेते हैं, 5 गुना 3। और जो बचा है यहाँ पर 5 गुना हम लोग क्या किए थे, 15 को 3 किए थे, और एक लास्ट में 5 बचा हुआ, तो इसे हम लोग 5 कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए क्यूब करके अगर निकालते हैं तो इसका मान क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 को अगर हम दिखाएं अगर आप लोगों को, तो यहाँ पर 1 5 2 5 और 3 5 है। तो तीनों 5 के बदले 1 5 निकाल सकते हैं एक जोड़ा को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 2 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 9 है, 2 9 और 3 और 3, 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा। तो तीनों के बदले 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए भुजा का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 10 गुना 9, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, घन का जो भुजा का मान होगा 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर। और इसमें बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो घन है जिनकी भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है और दोनों को आपस में सटाया जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक घन है हमारे पास और एक दूसरा घन है हमारे पास यहाँ पर। ये इसकी भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा का भी मान क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। अब दोनों को सटा दिए तो टोटल लंबाई ये कितना हो जा रहा है, 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसका क्या होगा, ऊंचाई इसका 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। और चौड़ाई का अगर बात करें तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, इसका 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि दो घनों को मिला करके एक बड़ा सा घनाभ बना लिया। तो इसका लंबाई 8 8 मिल करके 16 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई जो होगा इसका ये 8 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई 8 का 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हम लोगों को करना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है 2 गुना LB
इंटू बी प्लस होता है ना, प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो इसी को हम लोग बैठाते हैं सबका मान, तो 2 का 2 कर लेते हैं। एल का मान है 16 और बी का मान है 8, प्लस 8 गुना 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 गुना 16। तो यहाँ पर 2 का 2 हो गया और 16 8 कितना हो जाएगा, तो याद नहीं है, तो 8 छः 48 का 8 हाथ में बचा 4 और 8 एकम 8 और 4 12, 128 प्लस 64 प्लस ये भी 128 हो जाएगा। 2 का 2 हो गया, गुना सबको जोड़ लेते हैं, तो 8 8 16 और 4 20 का 0 हाथ में बचेगा 2। नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 1 2 और 3 320 हो गया सबको जोड़ने पर। अब जोड़ गुना कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 640। तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आयतन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।